नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि निषाद, बिंद, कुम्हार जातियों को आरक्षण के नाम पर वर्तमान सरकार गुमराह कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अति पिछड़ों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिला सकेगी। आज के सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी उन तमाम पिछड़ों के जो अधिकारों पर यह सरकार डाका डाल रही है, रोजगार छीनना चाहती है, उनके आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, संवैधानिक मूल्यों का ह्रास कर रही है। जिस तेजी के साथ सरकार ने छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया, निजीकरण के आग में पूरी तरह देश को धकेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इन तमाम जो बिंद, मलाह, केवट जो समाज के लोग हैं, उन लोगों का बैठक कर निश्चित रूप से उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। क्या लक्ष्य है इस विधानसभा चुनाव को लेकर? ये विधानसभा का चुनाव नहीं, अभी सम्मेलन हो रहा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। सम्मेलन के दौरान मंच पर मौजूद निषाद मछुआ समाज के नेता जौनपुर निवासी तूफानी निषाद ने जहां एक और संगठन व पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर अति पिछड़ी जातियों में निषाद मछुआ समुदाय की सभी उपजातियों के साथ हो रहे सौतेला व्यवहार पर भी खेद व्यक्त किया। नाम दिया गया है पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन। निषाद, धीवर, कश्यप, बिंद अति पिछड़े को यहाँ बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में अकेले निषाद, कश्यप, बिंद की आबादी जिनकी 2.5 करोड़ है, और कश्यप, निषाद, बिंद के अलावा अगर अति पिछड़ी जाति को भर, राजभर, सैनी, प्रजापति, कुम्हार, तेली, तमोड़ी, गुजरा, कसाई, पंसारी, चौरसिया, नाई को जोड़ लिया जाए तो प्रदेश की टोटल आबादी 20-22 करोड़ का अगर 40% है, जिनकी 17 से 18 करोड़ आबादी है, और यहाँ 200 से 250 लोग बैठे हैं, यह बड़े सोचनीय विषय है। हम 2022 की तरफ जा रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मैं डेली टीवी पर देखता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, सिस्टम से टकरा रहे हैं, सरकार से टकरा रहे हैं, कानून से टकरा रहे हैं, रोज टकरा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 100 से ज्यादा पूर्व सांसद होंगे कांग्रेस पार्टी के। कहां है वो लोग? 500 से ज्यादा पूर्व विधायक होंगे। कहां है वो लोग? जब टिकट बढ़ता है तब वह लोग अपने लोगों की सिफारिश करने के लिए आ जाते हैं। आज जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ, मनोज जी के साथ, राजा रामपाल जी के साथ डंडा लेकर के सड़कों पे है, झंडा लेकर के सड़कों पे है, चमत्कारी सरकार से संघर्ष कर रही है। टिकट के समय में इनका सिफारिश करने वाला कोई नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी के पास एक टिकट के लिए 2 सांसद, 4 विधायक का सिफारिश आ जाएगा, जो कभी पार्टी में न रहा है, न पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत रहा, न पार्टी के लिए काम किया। दुर्भाग्य की बात है। आरक्षण की बात मैं नहीं करूंगा। प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा है निषादों का। 10 सितंबर 2004 को उत्तर प्रदेश से चिट्ठी गई कि निषाद की उपजातियां कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, प्रजापति, कुम्हार, भर, राजभर को अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाए। यूपीए वर्ग की सरकार हमारी थी केंद्र में। हम लोगों ने मीरा कुमार से मिला। दूसरी सरकार आई, राहुल गांधी जी से मिला, दिग्विजय सिंह जी से मिला, कुमारी शैलजा जी से मिला, खूब चर्चाएं हुई। 2007 के घोषणा पत्र में भी रखा गया कि कांग्रेस की सरकार बने तो निषादों को आरक्षण मिलेगा। 2007 में माननीय राहुल गांधी जी ने 13 निषादों को टिकट दिया और घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार बनेगी, जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करके निषादों को अनुसूचित जात का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हमारे पार्टी में कुछ लोग बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे या नहीं समझा पा रहे थे, राहुल जी को गुमराह कर रहे थे। किसी कारण पर हमको आरक्षण नहीं मिला। अभी आरक्षण की बात नहीं करूंगा, बहुत लंबी लड़ाई है अध्यक्ष जी, लेकिन यह जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, रोज सड़कों पे है। मैं धन्यवाद देता हूं मनोज भाई को, जिन्होंने यहाँ पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन, पिछड़े वर्ग का महासम्मेलन करने का निर्णय लिया। आज अध्यक्ष जी बैठे हैं मंच पर।
आज अध्यक्ष जी इस मंच पर बैठे हैं, मेरी बात प्रियंका गांधी तक पहुंचाएं। पिछले 1.5 वर्षों से मैं 2014 में चुनाव लड़ा लोकसभा का, उससे पहले तमाम पदों पे उत्तर प्रदेश में संघर्ष करता रहा। उत्तर प्रदेश के 25 जिले, 75 जिले, 18 मंडल और 80 लोकसभा, 403 विधानसभा, 827 ब्लॉक, लगभग 1,53,000 न्याय पंचायत। नहीं 8,000 में 823 ब्लॉक, 8,000 न्याय पंचायत। आज हमारा कोई कैंडिडेट जब टिकट लेके जाता है, दुर्भाग्य से उसका बस्ता लेकर के बूथ पर बैठने वाला नहीं होता। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की भांति अगर कांग्रेस में यही चलता रहा तो मछुआ समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्धार कैसे हो पाएगा। देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज का ये था कि जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं 42%, इनको 2022 के लिए कैसे जोड़ा जाए और 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस करे कैसे कांग्रेस पार्टी। इसके लिए प्रियंका जी का आदेश था अजय कुमार लल्ली जी को, और उन्होंने मनोज यादव जी को सौंपा था इस कार्यक्रम को। ये सराहनीय ये जो है प्रयास था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियंका जी को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, और मैं धन्यवाद देता हूँ अजय कुमार लल्लू और मनोज जी को। लेकिन कहीं न कहीं ये त्रुटि रह गई कि जिनकी आबादी इतने बड़े पैमाने पे पूरे उत्तर प्रदेश में है और जो लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग आज 10 माइल एवेन्यू तक पहुंच क्यों नहीं पाए। यही बात मैंने अध्यक्ष जी के सामने रखा और मनोज जी को कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, एजेंडा तय हो और एजेंडे के पर कौन लोग काम करेंगे उनको बैठा करके पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम किया जाए, तब हम 2022 में सफल हो पाएंगे। वरना जैसे पहले होता आया है वैसे फिर होगा। 2022 में कुछ नहीं होने वाला है। निषाद जातियों के लिए जो ये बात कर रहे हैं लल्लू जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम तैयार हैं, टिकट भी देंगे और समाज को 50% पार्टी में भी शामिल करेंगे। क्या इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनको मालूम है आज निषाद समाज जो है बटा हुआ है। ये सपा में भी है, बसपा में भी है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। ये हर विधानसभा पे फैक्टर है। जिनकी 2 से 2.5 करोड़ आबादी जो तमाम हमारे जातियों में बटे हैं, चाहे वो गौड़ लिखते हो, चाहे वो खरवार बेलदार तुरैया लिखते हो, चाहे वो बाथम लिखते हो, कश्यप निषाद बिंद केवट लिखते हो, तो जिनकी 2.5 करोड़ की आबादी है और हर विधानसभा में 35 से 55 हज़ार 60 हज़ार जिनका वोट है, ये निर्णायक भूमिका में है। और इस बात को देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इन जातियों को, खास तौर से निषाद समाज, मछुआ समुदाय को हम जोड़ने में सफल होते हैं तो 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस होगा और कांग्रेस के अच्छी सीटें आएंगी। आज किसको किसको मंच पे बुलाया गया, कहाँ से लोग आए? देखिए, ये तो मंच उनके पास लिस्ट उनके पास थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो बिजनौर रहा हो, चाहे वो आगरा हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, बदायूं हो, सहारनपुर हो, ज़्यादातर उधर से लोग आए। पूर्वांचल के लोग नहीं आ पाए क्योंकि आज कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और जैसे राजकुमार लच्छा जी हैं, अपने हमारे धर्मेंद्र निषाद जी हैं और देवेंद्र कश्यप जी हैं, तो मेघराज जी हैं, इन लोगों ने आज ज्वाइन करा। तो ये जो मैसेज था सिर्फ 2-3 जिलों में था और हमारे वही नेता इसमें लोग आए थे जो 2-3 जिलों में, एक जिलों में अपनी पहचान पैठ रखते हैं। अगर हमारे ऐसे किसी राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रदेश के नेतृत्व को बुलाया गया होता, जैसे तिलकधारी निषाद जी हैं, तिलकधारी निषाद हमारे ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नहीं बुलाया गया। उनको बुलाया गया होता तो स्वतः वो 75 जिले में अपनी कमेटी खड़ी करी है, 75 जिलों के जिला अध्यक्ष और 65 से 70 उनके प्रदेश पदाधिकारी, वो लोग आते तो निश्चित रूप से आज यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती। तो वही बात मैंने कहा, बुरा लगा कि आज तक ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का मैं 3-3 बार लिख करके दिया है, इसके बावजूद इतने बड़े 10 माले एवेन्यू में छोटे से छोटे सेल का एक ऑफिस है बैठने का। ऑल इंडिया फिशरमैन इतना ब्रॉड, इतना बड़ा संघ जो है ये समुदाय है और जो ऑल इंडिया लेवल का संगठन बना है, 24 अकबर रोड में 43 नंबर रूम मिला है, तो प्रदेश में कार्यालय क्यों नहीं? कहाँ बैठ के? सड़क पे बैठ के हम संगठन को जोड़ेंगे, सड़क पे बैठ के चाय पिलाएंगे। जो सड़क पे बैठ के चाय पिएगा वो कांग्रेस पार्टी से वह समाज जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? तो ये सोचना होगा पार्टी को, पार्टी के पदाधिकारियों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको सोचना होगा। तो क्या कहीं न कहीं मानते हैं कि प्रियंका जी या राहुल जी
निषाद सहित कई जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, क्या इसको टिकट देगी या फिर उनको राष्ट्रीय नेतृत्व देगी? अगर नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो जैसे पहले होता आया है वैसे फिर होगा। कांग्रेस पार्टी अगर उठेगी तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नाम से अगर यहाँ कोई संघर्ष करेगा तो वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो जिनका आत्मसम्मान और जो स्वाभिमान से काम करते हैं, अगर वो एक बार कह दिए तो उस बात पे अटल रहते हैं। चाहे उनके लिए कोई भी समस्या आ जाए सामने, वो टिकट के बहुत भूखे नहीं हैं। उनका सम्मान, उनके नेताओं को टिकट मिल जाए, हर जिले में एक टिकट दे दें, हर मंडल में 2 टिकट दे दें। हम ये नहीं कहते कि हमारी संख्या के आधार पर दो, संख्या के आधार पर तो बहुत बनता है। 14% हम हैं, 14% के अंदर 14 चौका 56, 60 टिकट बनता है। 60 मत दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, मंडल वाइज दो, जिले वाइज दो, जो लोग लड़ने लायक हैं। लीडरशिप पैदा करो, लीडरशिप आप पैदा करें, कांग्रेस पार्टी पैदा करेगी। लीडरशिप बाहर से नहीं पैदा होकर आएगा। जिसको आप टिकट दोगे, जिसके पीछे आप खड़े हो जाओगे, जिसके सर पे हाथ रख दोगे, वही समाज लीडर उसको मान लेगा। आपके माध्यम से क्या तैयारियां हो रही हैं? लक्ष्य जो विधानसभा का है और इसे लेकर आप समाज के साथ खड़े हैं। मेरी लगातार चर्चा पूरे प्रदेश में होती रहती है। जैसे मेरे बगल में लच्छाराम जी खड़े हैं, या अरविंद कश्यप जी हैं, या मेघराज जी हैं, और ये हमारे मिर्ज़ापुर से जो है राजेश साहनी जी हैं। तमाम लोग हैं, मेरी हमेशा चर्चा होती रहती है। आज यह संक्रमण काल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? सबसे ज़्यादा अगर किसी के अधिकारों का हनन इस बीजेपी पार्टी में हुआ है तो वह निषाद समाज पे हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो यह मछुआ समाज है प्रदेश में। आज इसके 8 सांसद हैं, किसी के मुंह में जबान नहीं है कि कोई इस समाज की बात अमित शाह और मोदी के सामने कर ले। आज इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनके नदी नाव का हनन हो रहा है, इनके बालू मोरंग खनन पट्टे का हनन हो रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में केंद्र में भी है और यहाँ भी है। 2012 के घोषणा पत्र में रखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी और स्टेट में सरकार बनेगी तो निषाद को हम आरक्षण देंगे। तो इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी पूर्ण बहुमत में है, वहाँ भी पूर्ण बहुमत में है। हमारा वहाँ पर यहाँ से प्रस्ताव गया है, क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा आज भी वही है कि इनको गुलाम बना के रखो। अगर इनको आरक्षण दे देंगे तो जैसे राम मुद्दा ख़त्म हो गया, राम मंदिर का 370 का ख़त्म हो गया, तो हमारे साथ हम किस मुद्दे पर लड़ेंगे? अभी यही एक मुद्दा बचा है कि निषादों का उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लटका के रखो। उसी मुद्दे पर 22 का चुनाव ये लड़ेंगे। अभी एक नया सगुफा छोड़ दिए हैं, मंदिर बनाने का चंदा। अरबों करोड़ों रुपए, खरबों रुपए आया पार्टी के पास, बजट में है, उसके ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट में किसको रखा है? कौन लोग हैं ट्रस्ट में? निषाद नहीं है। भगवान राम को पार करने वाला निषाद, एक निषाद को नहीं रखा है। भगवान निषाद राज जो भगवान राम के सखा थे, उनके मंदिर तक का शिलान्यास नहीं करा। उनके उस मंदिर में भगवान उनको निषाद को भी स्थान नहीं मिला है। जब मंदिर में स्थान नहीं मिला एक पत्थर की मूर्ति का, तो उनके दिल में हमारे आपके अधिकारों का कहाँ से वो स्थान रहेगा? वो नहीं देंगे। सिर्फ ये राजनीति हो रही है। तो महाराजा निषाद राज का किला सुरवेरपुर का विकास के लिए पार्क बनाने की योजना और मूर्ति लगाने की, किले का विकास करने से निषादों का विकास हो जाएगा। जिसका बच्चा भूखा मर रहा है, जिसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, जिसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, उस किले का विकास करने से क्या इस समाज का विकास हो जाएगा? पहले इस समाज के विकास करने की जरूरत है। किला और महापुरुषों की मूर्ति लगाने की बात है। कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ में अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह सम्मेलन लखनऊ में किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में अति पिछड़ी जातियों पर केंद्रित कार्य योजना भी तैयार करने में जुटी है। अब देखना यह है कि पार्टी इन सभी जातियों को कहां-कहां टिकट देकर समाज के विकास में योगदान प्रदान करेगी। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ।